ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी कर्म ना करो। बाबा ने प्रश्न में पूछा, तुम्हारे इस योग बल की कर्मात क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा पर रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है। सब कुछ आप पे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कुछ कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है, तो अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को याद जरूर करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो है सबका बाप। सबके लिए शिक्षा एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। बाप ही आकर समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहां से गिरे हो, एकदम चोटी से। तो बाबा ने कहा, जरा भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या बनाएंगे या क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला है तो समझते हो, ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो पति पर कितना न्योछावर जाती है। चित्ता पर चढ़ने से भी डर नहीं लगता है। फिर बाबा ने कहा, कितनी बहादुर होती है। आगे चित्ता पर बहुत चढ़ती थी। अब यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ज्ञान भले ज्ञान चित्ता है, परंतु जलने की कोई बात नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, माना एकदम सहज रीति से। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल की बात नहीं है। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाएं। पुण्य आत्मा होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा। पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा ना। चढ़ती कला तो होती नहीं है, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा मोस्ट विलव्ड है जिस पर कहते हैं, जीते जी न्योछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप वो ऊंच से ऊंच सबसे ऊंचा है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं।
ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं था। बाप दादा ऊंचते ऊंचे कहते हैं, जैसे कर्म मैं करूंगा या कराऊंगा, जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ बाप समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचा है, माया का कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी मानते नहीं है। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना है, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना करेंगे क्या? लेकिन माया भी बड़ी दुस्तर है। भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी करें, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी है कि दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाप जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते सो भी बाप राय देते हैं, अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। समझो कोई पुलिस में नौकरी करते हैं और बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत मीठा बोलना है, किसी पे हाथ नहीं उठाना है, लेकिन वहां तो वही करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं भले पुलिस में भी अपना काम करो, क्योंकि अगर उस गुनहगार को आप आंख नहीं दिखाएंगे या हाथ नहीं उठाएंगे, वो तो उनकी ड्यूटी है, तो वो और पाप बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते नहीं तो वो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख भी दिखानी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार क्या है। पूजा की भी दरकार नहीं रहती है। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, तो अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, तो अगर तुम भगवान हो तो मैं तुमसे बाबा ने कहा ये मांगती हूँ, ऐसा उनको बोल सकते हो। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ ना। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है ना। अपने को बादशाह समझते हैं, तो ये विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी हुई है, वो टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें बहुत खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तभी तो नाम मशहूर है ना। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने के लिए, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वो तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसी को सच्ची शांति का मालूम नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है। परम धाम में हमारा जो ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप है वो तो है ही शांति, वहां आत्मा शांति में ही रहती है। फिर कहाँ ना कहाँ जाकर जब
प्रवेश करती है, यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य हैं जो किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुम मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो। क्या लेने के लिए मिले हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने बताया है तुमको मिलने का, क्या मिलने का है? बाबा आपसे क्या मिलना है ये तो प्रश्न नहीं है, आप तो हो ही कौन? हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही तो मिलेगी ना। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझकर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है? बाबा ने पूछा तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी ये नॉलेज है, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे। ऐसी बातें बताने में कि कोई में भी ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ और कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं है। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। ऐसे बन जाएंगे माना देवताओं जैसे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। कितनी बड़ी? जितना वो लोग लाखों वर्ष कह देते हैं ना। तो बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कितने कछुए हैं, कितनी मछलियां आदि हैं। सिर्फ मनुष्यों की बात है ना। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा तुम तो ऐसे बने हो ना, फिर कोई को आप समान बनाते हो? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया हुआ है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने के लिए, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म। फिर रिफ्यूज माना किचड़े का डिब्बा माना किचड़े के डिब्बे में डाल दिया समझो। बाबा ने कहा ये रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे। सारी दुनिया है कीचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे ना। दुनिया का हाल तो देखो क्या हो गया है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे ही नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी नहीं सुनते, कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। फिर बाबा ने कहा कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, बस ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, ये उनका खेल है। ऐसी बातें करते रहते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। जानते हो कि सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर
इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। कितनी अथाह कमाई है। भला बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ऊंचा बनता है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा ऐसा ही ऊंच पद प्राप्त करेगा। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, मोस्ट विलव्ड है, उस पर जीते जी क्या करना है? न्योछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूलकर उल्टा काम नहीं करना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। जितना जितना हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना ही बाबा ने कहा अनुभव रूपी रत्न वो हम प्राप्त करेंगे, अनुभव करते जाएंगे। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। सुनाने वाले ने सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, लेकिन उसके बाद उसको सुने हुए को अंदर चिंतन मंथन करके उसको उस स्वरूप में अपने को ला देना या धारण उसको कर लेना और उस चीज का अनुभव करना। तो बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता है। इतने पावरफुल होते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता है। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते हैं, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। बाबा ये चाहते हैं। अभी मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ते की बाबा ने परिभाषा कही, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।